Hello students, welcome to the English class of 11th standard। आज हम कंटिन्यू रखते हैं यूनिट 3 को फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि चिपको मूवमेंट से प्रेरित होकर स्त्रियों ने वहाँ के स्थानीय जंगलों को मैनेज करने में और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने निश्चय किया। कंटिन्यू करते हैं हम अब। अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सुंदर बहुगुणा एंड श्री चांदी प्रसाद ऑफ टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तरांचल, tree lovers came forward to save the deodar forest that lie on the slopes of the Himalayas। श्री सुंदर बहुगुणा और श्री चांदी प्रसाद ये दो बड़े उत्तरांचल के लीडर्स थे। उनकी नेतागिरी या उनकी आगेवानी के अधीन रहकर जो ट्री लवर्स थे, जो पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, वृक्षों से, वो आगे आए और उन्होंने हिमालय पर्वतों के ढलानों पर आए हुए जो देवदार के वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं बहुत, ऐसे पेड़ों को बचाने के लिए कुछ लोग उनकी आगेवानी में रहकर आगे आए, मतलब उन्होंने शुरुआत की। इन दिस मूवमेंट द ट्री लवर्स टू एम्ब्रेस द ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट। इस आंदोलन में जो ट्री लवर्स थे, जो वृक्षों से प्रेम करने वाले थे, उन्होंने पेड़ों को क्या किया? एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस माना गले लगाना, है ना। और कटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। इट वॉज पॉपुलरली नोन एज द चिपको मूवमेंट। और यही आंदोलन जो था देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों से चिपकना जिससे कि पेड़ों को काटा न जा सके, यही चिपको आंदोलन कहलाया था। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी। अर्थात वनों का संरक्षण जो है वो हमारा मॉरल ड्यूटी है। मॉरल माना ये एक हमारा नैतिक फर्ज है, कर्तव्य है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ रीड्स, इट इज़ एवरी सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटी टू कंजर्व एंड thereby improve forest, lakes, rivers, environment along with wildlife, and also to have compassion towards organisms। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि ये एक हमारा एक क्या कहना चाहिए, आधारभूत, फंडामेंटल का मतलब आधारभूत कर्तव्य है कि हम ये सारे क्या है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, एनवायरनमेंट, ये सब हमारे क्या हैं, कुदरती संसाधन। तो इन कुदरती संसाधनों की रक्षा करना और इनमें वृद्धि करना। कौन से हैं कुदरती संसाधन? वन, नदियाँ, झीलें, पर्यावरण, और हमारे वनों में, जंगलों, पर्यावरण में आए हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इन वाइल्ड लाइफ माना जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, जो भी और भी सजीव जो भी हैं, इन सब में वृद्धि करना और इनकी सुरक्षा करना हमारा आधारभूत कर्तव्य है। इन पर दया खाना, सजीवों पर उनकी रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा संविधान में भी बताया गया है। कांगड़, अ विलेज ऑफ 200 फैमिलीज। कांगड़ एक गांव है जहाँ पे 200 परिवार रहते हैं। लाइज एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स, जो कि 2000 मीटर्स की ऊंचाई पर बसा हुआ है ये कांगड़ गांव। इट इज़ एन excellent example of the way in which local people can manage their own forest degraded। वहाँ ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखा गया है कि वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों ने किस तरह से जो डिग्रेडेड का मतलब जो नष्ट हो चुके हैं जंगल, उनको किस तरह से वापस मैनेज किया है। In that year, however, the forest department decided to fell it। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन विभाग ने उस पूरे जंगलों को गिराने का, काटने का सोचा था।
The village women who had to walk long distances for fuel, fodder and water were determined to save their last patch of trees. उस गांव में रहने वाली जो स्त्रियां थी जिनको कि दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता था भोजन के लिए, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, पानी के लिए, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये लास्ट पैच है, पैच माना एक झुंड, पेड़ों का बहुत बड़ा भाग जमीन पर, इसको तो हम किसी भी तरह से बचाएंगे, मतलब इसको हम कटने नहीं देंगे. द मैन ऑफ कांगड़ दो वर ऑफर्ड वर्क बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू फेल द ट्रीज. और नीति क्या थी, वहाँ के कांगड़ का जो नियम बनाए गए थे क्या थे कि हम पेड़ों को हमें गिराना है. तो उन्होंने गांव के लोगों को ये काम दिया कि आपको पेड़ों को काटने का मेहनताना दिया जाएगा, आप पेड़ों को काटो, हम आपको उसके बदले में पैसे देंगे. तो पुरुषों को जो काम मिल रहा था तो उनको रोजी रोटी चाहिए, तो उसके लिए काम मिल रहा था और काम के बदले में उनको पैसे मिलने वाले थे. लेकिन परिणाम ये हुआ, एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विलेज मैन एंड वुमेन. स्त्रियां नहीं चाहती थी कि ये जंगलों का भाग काटा जाए और पुरुष काटने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि उसके बदले में उनको पैसे मिलने वाले थे. तो इनके स्त्री और पुरुषों में, मतलब एक ही घर में पति पत्नी के बीच में भी क्या होने लगा, हर घर में ऐसा होने लगा कि उनके बीच में अंतर्द्वंद छिड़ गया, मतलब आपस में ही वो लड़ने लगे. पुरुष बोले हम काटेंगे और स्त्रियां बोले हम नहीं कटने देंगे. आफ्टर 4 months ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात 4 महीनों के विरोध के बाद, द वुमेन सक्सीडेड इन हैविंग द इन सेविंग देयर फॉरेस्ट. स्त्रियां जो थी वो उन वनों को पुनर्जीवित, सेविंग मतलब सुरक्षित रखने में सफल हो गई. द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, द महिला मंगल दल, एक स्त्रियों ने अपनी एक समिति बनाई, उसका एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा महिला मंगल दल. इसका शॉर्ट फॉर्म है MMD. उसने ये निश्चय किया कि वो किस तरह से रिवाइव द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो नष्ट हो चुके हैं वन, उनको हम किस तरह से रिवाइव करेंगे, किस तरह से पुनर्जीवित करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कैटल ओन्ड बाय ईच फैमिली, contributions were raised to employ a forest guard who was paid ₹300 per month. जिस परिवार के पास जितने ज़्यादा जानवर थे उसके अनुसार उनको हर परिवार को योगदान देना था और उन्होंने रेज्ड टू एम्प्लॉय, मतलब उन्होंने पैसे इकट्ठे किए कि हम एक गार्ड रख सकें, है ना. एम्प्लॉय माना नौकरी पर, एक वनों को सुरक्षित रखने के लिए एक गार्ड का मतलब चौकीदार जैसा रख सकें, जो कि इन वनों की क्या करे, चौकी करे कि उनको काटा न जाए. और उसको उन्होंने कितना हर महीने देने का निश्चय किया, 300 रुपये. और वो 300 रुपये आएंगे कहाँ से, वो हर परिवार ने अपने जानवरों के अनुसार उसमें योगदान दिया, पाले हुए पशुओं के अनुसार उनको योगदान दिया. फॉर 3 years द अरेंजमेंट वर्कड वेल. 3 साल तक तो ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी चली. बट प्रॉब्लम्स देन अरोज, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं उठने लगी, खड़ी हो गई. द फॉरेस्ट गार्ड बिकेम नेग्लिजेंट. जो फॉरेस्ट गार्ड रखा गया जिसको 300 रुपये चुकाए जाते थे उनकी चौकीदारी करने के लिए, वो क्या हो गया, उपेक्षा करने लगा, मतलब लापरवाह हो गया. एंड प्रोटेक्शन वॉज लूज. और जो उसकी सुरक्षा के लिए उसको दिए जाते थे पैसे कि तुम एक भी पेड़ को काटने नहीं दोगे किसी को, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, वो लापरवाह हो गया और जो सुरक्षा थी वो धीरे धीरे कम हो गई. कोई ना कोई पेड़ों को काट के चला जाता था. वंस द वुमेन डिस्कवर्ड दिस, जब स्त्रियों को एक बार ये बात पता चली, दे एबॉलिश्ड द पोस्ट एंड डिसाइडेड टू गार्ड द फॉरेस्ट देमसेल्व्स. उन्होंने उस चौकीदार की नौकरी को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया और उन्होंने खुद से ही इन वनों की सुरक्षा करने का निश्चय किया कि हम स्त्रियां खुद ही इसकी चौकी करेंगे. नाउ द महिला मंगल दल हैज़ असाइंड द ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फॉरेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ विलेज वुमेन. और इस तरह से उस MMD ने क्या किया, महिलाओं के एक एक समूह को इसकी चौकीदारी करने का काम सौंपा. द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड अमंग 15 वुमेन इन रोटेशन.
और क्या किया उन्होंने, ये जिम्मेदारी 15 औरतों के बीच में रखी कि 15 जो स्त्रियां हैं वो एक एक करके और इसकी सुरक्षा करेंगी, मतलब चौकीदारी करेंगी। Thus the duty for each woman comes after 15 days। और इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक स्त्री की ड्यूटी जो है वो 15 दिन में एक बार आती थी, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे करके 15 औरतें थी और हर दिन एक की ड्यूटी लगाई जाती थी। तो एक औरत को 15 दिन में एक बार जाना पड़ता था, मतलब महीने में कुल 2 बार। As one woman said, on these days we leave our work and protect the forest। इस पर एक स्त्री ने ये बताया कि इस दिन पर, जिस दिन हमारी ड्यूटी लगती है, उस दिन पर हम बाकी के सारे काम छोड़ देते हैं और इन वनों की रक्षा करते हैं। बिकॉज आवर ओक ट्रीज आर लाइक आवर चिल्ड्रन। उन्होंने देखो क्या बोला है कि ये जो ओक के वृक्ष हैं ये हमारे बच्चों जैसे हैं, इनको हमने बच्चों की तरह पाला है। Once when a migrant shepherd allowed his goats to graze in the protected area, forest area, the woman took away the goats and fined the shepherd ₹200। एक बार कभी माइग्रेंट का मतलब वहाँ न रहने वाला शेफर्ड, गडरिया, अगर कोई अपनी बकरियों को वहाँ जंगलों में चराने के लिए लेकर आता है और वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, तो जो जिसकी ड्यूटी हुआ करती थी वो औरत उसकी बकरियों को अपने पास रख लेती और साथ में उसको 200 रुपये का फाइन भी लगाती थी। विलेजर्स themselves आर फाइन अप to ₹100 फॉर कटिंग ट्रीज फॉर फायरवुड्स। मतलब वहाँ रहने वाले गांव के जो लोग थे उनको भी फाइन लगाया जाता था अगर कोई वहाँ अपने फायरवुड माना लकड़ी जलाने के लिए अगर वो काटने आता था तो उन पर भी 100 रुपये का फाइन लगाया जाता था। मतलब वहाँ रहने वाले लोगों को भी काटने की परमिशन नहीं थी। थैंक्स टू नेचर एंड थैंक्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। हम कहेंगे कि कुदरत को भी और कुदरत के साथ साथ स्त्रियों की ताकत को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? The mixed natural oak forest are now recovering in all parts of गढ़वाल। ये स्त्रियों के एक मिले जुले प्रयास की वजह से जो कुदरती ओक के जो वन हैं वो अब पूरे गढ़वाल के सभी भागों में धीरे धीरे उनमें वृद्धि हो रही है। बट द वुमेन स्टिल हैव टू बी वेरी विजिलेंट। लेकिन अभी भी स्त्रियों को और ज़्यादा उनको अपनी नज़र पैनी रखने की आवश्यकता है। इन 1980 फॉर एग्जाम्पल द महिला मंगल दल एग्रीड टू हेल्प द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन ट्री प्लांटिंग। 1980 में ऐसा हुआ कि महिला मंगल दल ने फॉरेस्ट वन विभाग की, मतलब वन विभाग ने ऐसा डिसाइड किया कि हम नए पेड़ उगाएंगे, नए पेड़ पौधे लगाएंगे। तो उसमें वो महिलाएं उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। दे डग 15,000 पिट्स। उन औरतों ने वहाँ 15,000 खड्डे खोदे। पौधा उगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले खड्डे खोदने पड़ते हैं। तो उन्होंने, महिलाओं ने कितने, 15,000 खड्डे को खोदे। बट देन दे फाउंड दैट द डिपार्टमेंट वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग पॉपुलर्स। लेकिन बाद में उनको पता चला उन स्त्रियों को कि जो वन विभाग है वो क्या कर रहा है, इन खड्डों में ओक ट्रीज नहीं बल्कि एक अलग प्रकार की लकड़ी के वृक्ष लगाने जा रहा है कि उस लकड़ी का उपयोग वो बाद में फर्नीचर के रूप में कर सके, मतलब उस लकड़ी को फर्नीचर बनाने में काम में लाया जा सके। ऐसी लकड़ी के वृक्ष वो लगाने जा रहे हैं। द वुमेन रिफ्यूज टू अलाउ द प्लांटिंग ऑफ द पॉपुलर। उन स्त्रियों ने उनको वहाँ पे उस पेड़ पॉपुलर लकड़ी को लगाने के लिए मना कर दिया। विच इज़ अ फॉरेन कॉमर्शियल ट्री, जो कि एक विदेशी व्यापारिक वृक्ष थे जिनकी लकड़ी से वो व्यापार कर सकते थे। ऐसे वो वृक्ष थे, उनको लगाने से वहाँ की स्त्रियों ने मना कर दिया। उन्होंने खड्डे खोदे लेकिन वो इस संदेह में रह गई
कि यहाँ पे ओक के पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने वन विभाग का ये देखा तो उन्होंने उनको लगाने नहीं दिए। इंस्टेड दे फोर्स्ड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिजिनस फॉडर ट्रीज दैट वुड बेनिफिट देम डायरेक्टली। इसके बजाय उन्होंने उस वन विभाग पे ये दबाव डाला कि इस तरह के पौधे लगाए जाएं, अपने स्वदेशी पौधे लगाए जाएं जो कि जानवरों को भोजन प्रदान कर सकें और डायरेक्टली माना प्रत्यक्ष रूप से वो वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें या उन वृक्षों से वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके, ऐसे पौधे लगाए जाए। Thus the natural forests are now regenerating in the hilly areas in many parts of उत्तर प्रदेश। उन वहाँ के लोगों के जो प्रयास थे उसकी वजह से वहाँ के अब प्राकृतिक जो वन हैं वापस से रीजनरेट माना फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के हिली एरिया, हिली माना पर्वतीय इलाका जो पर्वतों से भरा हुआ है, ऐसे इलाके में फिर से नए वन पुनर्जीवित हो रहे हैं। इन एडिशन टू सपोर्ट लोकल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और उसके साथ साथ लोकल एग्रीकल्चर, वहाँ रहने वाले जो छोटे छोटे, आपने देखा होगा पहाड़ों पे हम कहीं भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि पहाड़ों के बीच में से 10, 15, 20 घरों का एक छोटा सा गांव जैसा बना हुआ होता है। वहाँ के लोग वहीं पे खेती करते हैं और वहीं पे ही अपनी रोज़ी रोटी निकालते हैं और वहीं रहते हैं जंगलों के बीच में ही। तो वो लोकल वहाँ पे स्थानीय खेती भी कर रहे हैं और वहाँ अपना एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, साथ में वो पशुपालन भी करते हैं। द रीजनरेटेड फॉरेस्ट हैव रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन एंड हैव एंश्योर्ड अ परमानेंट वाटर सप्लाई। ये पुनर्जीवित जो वन हैं उन्होंने कम कर दिया है क्या, इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स, जितनी मात्रा में अब बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लग गई थी या पानी जो बहकर चला जाता था उस बाढ़ की शक्ति को कम कर दिया है, मिट्टी के कटाव को रोक दिया है। ये पेड़ों के काम है ना, आप पढ़ते होंगे वृक्षों का क्या महत्व है। तो वृक्ष लगाने से उनको ये फ़ायदे मिले हैं कि बाढ़ की शक्ति कम हो गई, मिट्टी का कटाव रुक गया, एंड हैव एंश्योर्ड अ परमानेंट वाटर सप्लाई, और उनका वाटर सप्लाई माना जो पानी की कमी आ रही थी बार बार जिसकी वजह से स्त्रियों को चल कर जाना पड़ता था, उसका उन्होंने एक स्थायी समाधान निकाल लिया है। द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ स्प्रेड टू मैनी नेबरिंग विलेजेस। इस समुदाय ने वनों के संरक्षण के लिए जो कार्य किया है इससे दूसरे पड़ोस के गांव में भी ये समाचार मिले, तो दूसरे गांव के लोगों ने भी अपने आसपास के जंगलों की सुरक्षा करना शुरू कर दिया। इन फैक्ट दिस इज़ प्रोबेबली द ओनली इफेक्टिव वे टू टैकल दिस टेरिबली अर्जेंट नेशनल टास्क। वास्तव में हम देखें तो संभवतया यही एक प्रभावशाली तरीका है कि हम अति महत्वपूर्ण, अर्जेंट बना बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी, हमारी ये एक नेशनल टास्क है, एक बहुत बड़ा काम है और ये एक राष्ट्रीय स्तर का काम है, इसको हम इसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। और अब ऐसा है कि इसका प्रभाव इतना पड़ रहा है कि जहाँ पर भी पर्वतीय इलाकों में लोग रहते हैं वो अपने आसपास के वनों को कटने नहीं देते और वो इस तरह से उन वनों की रक्षा भी करते हैं और अपना गुजारा भी करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी वहीं से निकाल के वहीं पे ही रहते हैं, वहीं पे ही मतलब वनों से ही उनको हर तरह की सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो अब इस तरह से वनों को कटने नहीं देते और पर्यावरण को शुद्ध रखने में, पर्यावरण को बचाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस लेसन से हम ये एक मॉरल सीखेंगे कि हमें भी अपने आसपास प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और अगर कोई इन लगे हुए पेड़ों को अगर कोई काटता है तो उसका भी हमें भी विरोध करना चाहिए। ये एक हमारा
इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से योगदान रहेगा। ठीक है, हम वनों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम अपने शहर, अपने आसपास के इलाके को तो शुद्ध रख सकते हैं। तो ये हमारा योगदान रहेगा कि हम लगाएं और उनको कटने से बचाएं। ये लेसन यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और नेक्स्ट पेज पे आपको ग्लॉसरी दी हुई है और वो ग्लॉसरी जो है काफ़ी हार्ड वर्ड्स हैं और उसका आपको मैंने अच्छे से अर्थ भी समझाया हुआ है, तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक यू।